गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, गजानंद गणपति महाराज की। आइए सभी कमर सीधी कर लो, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, भगवान का ध्यान करें। एक बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज हम सभी ग्राम देदली में करण भाई डावर के सुपुत्र संदीप डावर की मान के कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही करण भाई ने घर बनाया, उसके लिए यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, सत्यानारायण भगवान की कथा हो रही है। गाँव में आज के इस दौर में हम देखते हैं कि आज भी लोग रूढ़िवादिता अंध परंपराओं में लगे हुए हैं और उसी के तहत जब कहीं मान का क्रम होता तो मान कैसे लेते हैं कि हम बाबा को बकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे। तो आपने कभी देखा कि बाबा ने कभी बकरा खाया, मुर्गा खाया? किसी ने खाते देखा? नहीं देखा, है ना। फिर क्यों देते भाई? मान ले ली साहब, क्या करे पता नहीं था। तो इन अंध परंपराओं को छोड़कर भगवान फल भी खा लेता है, फल की भी मान ली जा सकती है, नारियल की भी ले सकते हैं, मिठाई की भी ले सकते हैं। ऐसे में हमारे करण भाई ने बढ़िया शानदार मान ली और फलों में अपने बालक को तोला और मान पूरी की। और ये मान भी शिवा बाबा को की, बहुत बड़ी बात है। शिवा बाबा के वहाँ सब जाते हैं तो शिवा बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को बकरा दो, कि कोई को आके बोले कि मेरे को बकरा दो, नहीं। हमको लगता है हम बोल देते हैं, तो ऐसे मान नहीं लेना। किसी जीव को मारना भी एक बहुत बड़ा पाप है और उसका कई जन्मों तक हमें दोष भोगना पड़ता है। हमसे यदि ऐसी चीजें नहीं छूटे तो कोई बात नहीं, खाना वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छूटे भाई ठीक है, आदत है। पर भगवान के नाम पर खाना तो पाप है। इसलिए हम सभी से निवेदन भी करेंगे कि आप ऐसी कोई मान न ले जिससे हमें जीव की हत्या करना पड़े। और करण भाई के यहाँ आए जितने मेहमान हैं वो सब इनसे प्रेरणा लें कि भगवान की मान ऐसी लेना जिससे किसी जीव को हानि न हो, क्योंकि किसी जीव को सताना पाप है लेकिन किसी को मार ही देना तो महापाप है और उसका दंड हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। आप सोच रहे हैं साहब हमने तो बकरे को मार दिया, बकरा मरा तो कहाँ गया, उसकी आत्मा भटकेगी और भटकती आत्मा हमको जीवन भर सुखी नहीं रहेगी। आप कल्पना करना, जितने भी लोग हैं मान तो पूरी कर देते पर उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं है। तो जो जीव आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर भी तो जीव है, वो आत्मा भटकेगी और वो आपको परेशान करेगी। फिर बाद में लोग कहते रहे साहब गांव में किसी को क्या लग गया, चुड़ैल लग गई, किसी को डाकनी लग गई, किसी को भुतड़ा लग गया। ये कौन है? ये वही भटकती आत्मा है। सिटी में तो किसी सेठ को आत्मा नहीं लगती, शहर में तो किसी आदमी को आत्मा नहीं लगती, है ना, बड़े लोगों को आत्मा ही नहीं लगती, फिर छोटे छोटे लोगों को क्यों लगती? तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि आगे से ऐसी कोई मान न ले जिसके कारण किसी जीव को मारना पड़े। हम धन्यवाद देना चाहेंगे करण भाई को, उनके परिवार को, कि वो इतने शानदार मान ली और सबको उसमें बुलाया। अच्छी बातें उनको सुनने को मिली और कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अच्छे विचार मिलेंगे। गायत्री परिवार जन जागरण का काम करता है, गांव में जाकर रूढ़िवादिता अंध परंपराओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में हम गायत्री परिवार की ओर से
गुरुदेव माता जी की ओर से बालक संदीप को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। शांति को हरिद्वार का आशीर्वाद, गायत्री परिवार का आशीर्वाद कि बालक सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खूब आगे बढ़े, उन्नति करे, पढ़े लिखे, नाम रोशन करे, ऐसी हम कामना करते हुए आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं कथा और यज्ञ का।